आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। आज आप दायरेबंद ट्रेड देख रहे हैं T-1 वीक की एक्सपायरी से एक दिन पहले, और साथ ही साथ US फेडरल रिजर्व के उस अहम स्टेटमेंट से पहले आपको न सिर्फ भारतीय बाजार लेकिन पूरे के पूरे एशिया और यूरोपीय बाजार भी बिल्कुल शांत रूप में उस स्टेटमेंट का इंतजार करते हुए दिखेंगे। आपके सामने निफ्टी की चार्ट प्रस्तुत है। बैंक निफ्टी में भी कोई खास मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा। बिल्कुल रेंज में दोनों इंडिसेस और सेक्टर्स जैसे कि ऑटो, मेटल्स, फार्मा, FMCG, वहाँ पर भी कोई खासा रुझान आपको ना वॉल्यूम में दिख रहा है ना प्राइस में दिख रहा है। तो फिलहाल ये आपके सामने सूरत हाल 2 बजे है बाजार का। वीरेन जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं उनका ध्यान और रुझान किस तरफ है। शैल जी, क्लोजिंग में अगर इंडेक्स पे दाव लगाना हो तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें उसके लिए मेरे पास कोई सपोर्टिव डेटा नहीं है। एक खड़ा हुआ सिक्का है, ये किसी भी तरफ गिर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि स्क्रीन पर बैंक निफ्टी आज सुबह से सिंक नहीं हो रहा है। ये बात 9:30 पर भी विजिबल थी, ये 10 पर विजिबल थी, वो 10:30 पे विजिबल थी और वो अभी भी विजिबल है। 36,990 आपकी स्क्रीन पर है। और याद रखिएगा, अगर आप स्विंग को चेज करते हैं तो सिर्फ बैंक निफ्टी पर नजर रखिएगा इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, और 37,110 जो कि हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पर नजर रखिएगा। वो कटा तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखें तो आज क्लोजिंग में आखिरी के 90 मिनटों में शायद स्विंग मिले। लेकिन उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा आपकी स्क्रीन पर है ऑटो स्टॉक्स। लुक एट टाटा मोटर्स, मारुति आपकी स्क्रीन पर डे हाई की तरफ रो करते हुए। तो याद रखिएगा, ऑटो इस वक्त स्क्रीन पर एक मोमेंटम जनरेट कर रहा है। खैर, इसको चेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी यकीन मानिए अच्छा करता हुआ 37,007 के स्तर पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आने की, मतलब हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आने की कोशिश करता हुआ। इस कार्यक्रम में कमाई का अड्डा में हमारे साथ जो मौजूद रहेंगे लोग, उनसे आइए कराता हूँ आपकी मुलाकात। और हमारे साथ फंडामेंटल विशेषज्ञ गौरांग शाह मौजूद होंगे, साथ ही साथ राहुल शर्मा, असित बरनपाथी, चंदन थापड़िया, राजेश सतपुते और प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा। नीरज जी से बातचीत करेंगे इस फेड की महत्वपूर्ण, अगर आप देखें, आउटकम को लेकर, और बाजार कैसे अप्रोच करेगा इस आउटकम को, और अगर कोई निर्णय आता है, टेपरिंग होती है, रेट हाइक को लेकर जो रोड मैप देता है फेड, या फिर कोई स्टेटमेंट अगर क्लियर नहीं होती है तो उस स्थिति में बाजार क्या करेगा। जैसे सुबह नीरज जी कह रहे थे 8 बजे, अगर कुछ नहीं हुआ, अस्पष्ट स्थिति नहीं की, तो वो शायद और नकारात्मक होगी। बाकी दीपाली राणा से बात करेंगे TVS मोटर्स और उनके EV वेंचर को लेकर, और ये 3 होंगे डीलिंग ग्रुप पे बात करने के लिए एग्जैक्टली 2:50 पे, 3:10 पे मैं और शैल जी शुरू करेंगे मोमेंटम ट्रेड्स का क्रम। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, अब बिना विलंब के आपको जोड़ते हैं अपने टेक्निकल पैनल से। राहुल शर्मा साहब, गौरांग शाह साहब, राजेश सतपुते जी और काबा साहब तैयार हैं यहाँ पर अपनी टॉप कॉल्स को शेयर करने के लिए। सबसे पहले जोड़ते हैं राहुल शर्मा जी को। नमस्कार राहुल जी, बताइए किस हिसाब से आप इस दायरेबंद ट्रेड को देख रहे हैं, और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड जो आपके जहन में हो। जी चलिए, देखिए फेड की मीटिंग है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें मार्केट में कॉशियस रहना होगा। देखिए निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर बड़ा व्यू मेरे से पूछो तो आई थिंक ये जो वोलेटिलिटी है इसमें बाय करने की चेष्टा करे। 17,250-200 के रेंज में निफ्टी एक अच्छा बाय रहता है 17,000 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ में। और पोजिशनली मुझे लगता है कि 17,800 तक की जगह निफ्टी में बननी चाहिए, यानी कि एक हायर हाई निफ्टी में लगने की पूरी संभावना है। आज और कल में इमीडिएट बेसिस पे देखें तो थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर रहेगी फेड इवेंट के चलते, लेकिन मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी में घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक हाई कन्विक्शन ट्रेड की बात आती है, देखिए यहाँ पर क्लियरली मारुति में बहुत ही बुलिश सेटअप है। मारुति ने लास्ट 3 दिन से एक कंसोलिडेशन किया। इनफैक्ट ये जो क्लस्टर था मारुति का 7500 के आसपास, यहाँ पर काफी सारे वीक हैंड्स आउट हुए, इनफैक्ट पोजीशंस अनवाइंड हुए, और आज के सेशन में फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है मारुति के अंदर। मेरे ख्याल से मारुति आपको ऊपर में 7800 तक की जगह दिखा सकता है। 7800 का एक इमीडिएट टारगेट है, और पोजिशनली मुझे लगता है 8000 के भी लेवल मारुति में बनने चाहिए। तो मारुति को बाय करके चलिए। कैश में तकरीबन 7590 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 7490 का, यानी कि तकरीबन 100 रुपए की रिस्क। और मुझे लगता है कि 7800 का एक इमीडिएट लक्ष्य मारुति में यहाँ पे देखने को मिल सकता है आने वाले 3 से 4 सेशंस में। मारुति में 7800 का अगर आप देखें 7800 का लक्ष्य आपको मिल सकता है। अच्छा करता हुआ स्टॉक आपकी स्क्रीन पर, और कुछ अगर आप देखें जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं उसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर्स हैं, वो विजिबल भी हैं। राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? वीरेन जी गुड आफ्टरनून। वीरेन जी देखिए, मेरा कन्विक्शन ट्रेड तो मारुति ही था। मारुति को भी मैं रिएटेट करूंगा।
मेरा टारगेट भी करीब करीब वही है, लेकिन मैं सिर्फ इंटरमीडिएट एक टारगेट लेके काम करूंगा। 7,720 का मेरा टारगेट होगा। सो मारुति इज अ बाय 7,600 के आसपास या अभी फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो इसे बाय करें। 7,550 का स्टॉप लॉस होगा, और जिसे मैंने कहा 7,700 7,740 एक छोटी रेंज है, मुझे लगता है वो स्विंग आएगा, और मुझे लगता है क्लोजिंग में यहाँ पे मारुति में शॉर्ट कवरिंग और तेज होगी, तो मारुति इज माय टॉप कॉल। लीजिए साहब, तेरा मारुति मेरा मारुति, हम दोनों का मारुति, और 76 से 9 के स्तर पर अगर आप देखें तो ट्रेड करता हुआ मारुति, राहुल जी का भी मारुति और राजेश जी का भी मारुति। तो मारुति इस वक्त आपके स्क्रीन पर 4614 पे ट्रेड करता हुआ। कन्विक्शन ट्रेड दो मेहमानों की इस वक्त यही है। चलिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे साथ अब मौजूद हैं प्रकाश कावासा। प्रकाश सर, आपका ट्रेड बताइए। मैं निकालूंगा सन फार्मा, अच्छा लगता है मुझे, ब्रेकआउट मिला है इस वक्त। 760 का स्टॉप लगाइए सन फार्मा, 800 की तरफ जा रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि लाइट जाना चाहिए मार्केट में, तो शॉर्ट्स भी तो लाइट जाएंगे, वो भी तो शॉर्ट कवर करेंगे, तो मार्केट में मुझे तेजी नजर आती है। सन फार्मा पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। आपके सामने डायरेक्टर साहब, ज़रा सन फार्मा की अगर बात हो रही है तो ज़रा दर्शन करवा दीजिए निफ्टी के फार्मा इंडेक्स पर। यहाँ पर हम लोग मामूली सी गिरावट ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हुए। वीरेंद्र जी, इससे पहले कि हम गौरांग शाह साहब से जुड़ें, ज़रा 2-3 स्टॉक्स में स्क्रीन पर लाना चाहता हूँ। डायरेक्टर साहब लेके आइए। LNT, ये आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक्स इस वक्त निफ्टी में आपको उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 1890, ध्यान दीजिए, सुबह सुबह आपको रचना जी की तरफ से एक लॉन्ग कॉल यहाँ पर आता हुआ दिखा था। साथ ही साथ बहुत ही दयनीय स्थिति के बाद आपको हीरो मोटर्स में कुछ हरा निशान दिख रहा है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा ऑटो स्पेस आपको बढ़िया तेजी में चहकता हुआ दिखेगा। हीरो मोटर्स 2518 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बर्जर पेंट्स दिन के उच्चतम लेवल पर है 760, और इसी वजह से आप देख रहे हैं एक बढ़िया मूव कुछ आपको डिप्स में आता हुआ दिख रहा है। चलिए, अब ऐसा करते हैं, गौरांग शाह साहब को जोड़ते हैं। नमस्कार, शुभ दिन आपके लिए शाह साहब। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप US फेडरल रिजर्व के स्टेटमेंट से? बाजार बिल्कुल त्रिशंकु की माफिक दिन में अटका हुआ। धन्यवाद शेर जी आपका, और आप सभी को भी शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से जो निर्णायक तरीके से नीतियों में परिवर्तन करना होगा वो फेड के चीफ करेंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। हो सकता है इसका थोड़ा बहुत रुझान हमारे बाजार पर भी पड़े जब भी निर्णायक तरीके से एक खबर आ जाएगी उसके पश्चात। लेकिन जिस तरीके से हम बाजार को देख रहे हैं शैल जी, मेरे ख्याल से शायद कुछ समय तक बाजार इसी दायरे में कामकाज करे, एक बुनियाद मजबूत बनाए, और उसके पश्चात फिर से ऊपर के तरफ के दायरे हम तय करेंगे। आने वाले महीने में, नए साल में, तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज़ भी हो जाएगा, और हमें उम्मीद है कि वहाँ पर से जो रुझान होगा हमारे इंडिया इनकॉर्पोरेट के लिए वो बेहतर हो सकता है। और मैं ये मानता हूँ शैल जी के परिस्थिति और खबरों को लेकर के ज़्यादा बाजार फिलहाल रिएक्ट करेगा, और मेरी ये जो सोच है दायरे में कामकाज करने की, वो निफ्टी की मेरे ख्याल से अगर 17,000 या 17,300 के नीचे आपको मौका मिलता है, और 17,000 के करीब निफ्टी स्पॉट में आपको और भी मौका मिलता है, तो वो एक अच्छे स्तर होंगे 17,300 से 17,000 के बीच में, जहाँ पर आपके पास जो एक सूची आपने तैयार की है खरीदारी करने की, वहाँ पर धीरे धीरे करके किस्तों में आपको शुरुआत करनी चाहिए, और 17,000 के करीब मेरे ख्याल से थोड़ा जोर और लगाना चाहिए। कोई ऐसा स्टॉक, ऐसा सेक्टर आपके